चलिए अब एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग ना अब डे 3 भोकाल सीरीज का पढ़ेंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट का मिक्स रहेगा क्वेश्चन। और आशा करते हैं अब आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 का तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। इसी के साथ चले आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला शीर्षों 2,4 6,4 2,0 वाले त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी नजर आवे ना वो, तो त्रिभुज का केंद्र का फॉर्मूला होता है वो, यानी त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक बड़ा फॉर्मूला था वो, या त्रिभुज का केंद्रक भी लिख सकते हैं। x1 और x2 और x3 बटा 3 y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। इसमें x1 x2 x3 कौन है बाबू? y1 y2। लिखने का तरीका देखिए, x लिखिए, y लिखिए, x लिखिए, y लिखिए, x लिखिए, y लिखिए, 1 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 3 लिखिए। x1 का मान 2, y1 का मान 4, सारा निकल गया, बैठा ले जाओ। x1 2, x2 6, x3 2 बटा 3, y1 4, y2 4, y3 0 बटा 3। इसको हल कर लीजिए आप। ये 6 4 10, 6 2 8 10, 10 बटा 3 कोमा 4 4 8, 8 बटा 3। ये आपका उत्तर आ गया बाबू। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, बिंदुओं 5 कोस थीटा, 0 और 0, 5 साइन थीटा के बीच की दूरी। अच्छा, दूरी का फॉर्मूला आता है बाबू, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले इसको मान लीजिए थोड़ा सा बाबू, मान लीजिए, माना कि ये का जो नियामक है ना बाबू, वो 5 कोस थीटा, 0, और जो बी का नियामक है ना बाबू, वो मान लीजिए 0 5 साइन थीटा। देखिए लिखने का तरीका बता दें, एक्स वाई, एक्स वाई, x1 कोस 5 कोस थीटा, y1 0, x2 1 1 2 2, ठीक है, x2 0, y2 5 साइन थीटा। दूरी का फॉर्मूला था, दूरी सूत्र से, दूरी का सूत्र होता है बाबू, ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे, तो सूत्र था रूट अंडर x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। चलो बैठा, इधर नीचा जगह नहीं, इसलिए हम लोग इधर चलाते हैं बाबू, इधर चलाते हैं। चलिए x1 ये 5 कोस थीटा और माइनस x2 0 होल स्क्वायर प्लस y1 बाबू 0 घटा y2 ये 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर का रूट अंडर बराबर। अब देखिए आओ, 5 कोस थीटा में 0 जाएगा तो 5 कोस थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस ये घटा लीजिए आओ, 0 में से 5 साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर, 5 25 कोस स्क्वायर थीटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि सम संख्या पावर में, तो 5 25 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। ये रूट अंडर, ठीक है, दोनों में 25 25 कॉमन है, 25 ले लीजिए बाहर, बचा क्या? तो कोस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। ठीक है, ये 25 यू का यू और कोस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा एक होता है बाबू, याद रखिएगा, कोस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा एक, या साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा एक। अच्छा, 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5, दूरी वाला बाबू तो 5 इकाई लिखिएगा, 5 इकाई। ये आपका उत्तर आके तैयार है बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग
3 देखेंगे। सबसे पहले हल लिखते हैं बाबू, ये हल, ये 5 साइन स्क्वायर थीटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नंबर का आने की संभावना है। ये कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2। इसको ने बाबू तोड़ सकते हैं ऐसे, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 4 और 1 यहाँ 5 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये 2। अब देखिए वो एक फार्मूला होता है, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा एक फार्मूला आता है वो, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, 1 लिख दिए बराबर 2। अब क्या कीजिए आओ, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस है ना उधर भेज दीजिए माइनस। अब देखिए आओ, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये स्क्वायर है बाबू 1। अब देखिए ध्यान से बाबू, ये गुना मैंने 4 उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा भागा में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अब बटा 4, ठीक ना। अब क्या कीजिए, अब लिखिए स्क्वायर है ना, तो अलग अलग टोपी पिन्हाएगा नहीं, रूट करेगा, तो साइन थीटा बराबर प्लस माइनस के साथ बाबू 1/4, 1/4 इधर चलाते उतराओ। अब देखिए ये साइन थीटा बराबर ये प्लस ये माइनस 1 का वर्गमूल 1, अच्छा 4 का वर्गमूल ये 2, तो साइन पूछ भी रहा था ना साइन थीटा का मूल, तो साइन थीटा का मूल प्लस माइनस 1/2, ये आपका आंसर आके तैयार हो गया हो, ये आपका उत्तर, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए आओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आया हुआ बाबू, हो सकता है फिर से चलावे। तो देखिए बाबू बोला कि सिद्ध करें कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √100। ऐसा क्वेश्चन जब भी नजर देना बाबू, सबसे पहले LHS लिखिए, LHS 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान जो होता है बाबू 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1/√3 डिग्री का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू यहाँ चलाते हैं बाबू, ये 2 गुना 1/√3 बटा ये बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 कीजिए, और √3 का स्क्वायर बाबू ये 3 हो जाता है। अब ने ऊपर ऊपर गुना कीजिए, ठीक है बाबू, ये 2 गुना 1 2 बटा √3। अच्छा नीचा देखिए भिन्न का घटा है बाबू, भिन्न का घटा कीजिए, ये 3 घटा 1, चलिए इधर चलाते हैं, ये 2/√3, ये बच्चा 2 बट्टा सिर्फ 3 बचा। अब इसको क्या कीजिए, भाग का उल्टा गुना पलट दीजिए, 2/√3, ये 3 चल गया ऊपर, 2 चला नीचे, देखिए ये खत्म, ये खत्म, बचा 3√3। आप लोग को पता है ना बाबू कि 3 जो है इसके अकॉर्डिंग करना है, तो √3 गुना √3 कीजिएगा ना, तो दोनों टकराएगा ना, तो 3 बचेगा, और नीचा √3 यूं का यूं, ये खत्म ये खत्म, देखिए बचा √3 जो कि RHS के बराबर है बाबू, देखिए RHS के बराबर है, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड लिखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आराम से समझिए और नोट कीजिए बाबू। ये वाला क्वेश्चन क्या हो, ये पुटअप वाला मान है, ये पुट करना है, तो लिखिएगा हल में साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस कोस स्क्वायर π/2, तो पुट कीजिएगा, पुट मैंने था मान बैठाना, किसका मान, पाई का मान 180 डिग्री, तो बैठाइए वो, आइए तो साइन स्क्वायर ये पाई है, तो 180 डिग्री बटा 3 प्लस ये tan स्क्वायर, देखिए पाई का मान है 180 बटा ये 6 माइनस ये कोस स्क्वायर है बाबू, ये पाई का मान 180 बटा 2 है, इसको काटिए बाबू, इसको काटिए तो ये कटेगा 60 बारी में, ये कटेगा
30 बारी में, एक काटिए 90 बारी में, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये माइनस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। अब क्या हो, साइन 60 डिग्री जब मान होता है बाबू, आप लोग को पता होगा ना, रूट अंडर 3/2 का स्क्वायर। अच्छा, टेन 30 डिग्री मान बाबू 1/रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, अब माइनस कोस 90 डिग्री बाबू मान होगा 0 का स्क्वायर। अब क्या हो, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1 बटा 3 माइनस 0। अब देखो तो इधर चलाते हैं, 0 कोई काम करना हो, ये 3/4 अब प्लस 1/3, दोनों का एलसीएम लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 4, 9 4 13, 13/12। ये आपका आंसर आकर तैयार है बाबू, आराम से नोट कर लीजिए, कहीं डाउट है कमेंट कीजिए बाबू। चलिए अब हम लोग ने मैथ के बाद देखते हैं, हिंदी है बाबू, साइंस है, सोशल साइंस है। तो यदि आप जानते हैं तो इसका कमेंट भी करिए बाबू, यदि नहीं जानते हैं तो मेरे साथ आराम से देखिए, बहुत यूजफुल वीडियो है, आपको बहुत अच्छा तरह से समझ आएगा। ठीक है बाबू, समझिए आप ध्यान से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोला अग्नि का पर्यायवाची है धूमकेतु, विलोचन, समीर, गगन। आंसर बाबू, पर्यायवाची मतलब होता है बाबू, आप लोग को पता होगा कि एक शब्द को अनेक शब्द बोलते हैं। अग्नि को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, धूमकेतु बोल सकते हैं, आग बोल भी सकते हैं बाबू, ठीक है। अब क्या हो, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी, बहुत जगह ऐसे रहेगा लिखा, मगम्मा किसके लिए मिठाई लाई थी, एक ही बात होता है बाबू, रगम्पा, नजम्मा, पोता, पति। आंसर जाओ पोता। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सु, आहट, सजा, आवट। याद रखिएगा बाबू कि प्रत्यय जो होता है बाबू पीछे में लगता है और उपसर्ग जो होता है बाबू आगे में लगता है। ये प्रत्यय बाबू पीछे में लगाइएगा, याद रखिएगा बात। देखिए क्या बोला, सजावट, देखिए सजावट, आवट, पीछे से पढ़िए आवट, आवट का बाबू ये डी नंबर जाएगा। घनानंद की भाषा है अवधि, वज्र, खड़ी बोली, बुलंदी। आंसर जाओ वज्र। फिर देखिए भारत तेंदु युग के कवि हैं, तो भारत तेंदु युग के जो कवि वो प्रेम घन हो जाएगा, ठीक है। वो कभी कभी उल्टा पूछेगा, उल्टा भी पूछ सकता है कि प्रेम घन किस युग के कवि हैं, तो भारत तेंदु युग के, इसमें उल्टा पूछा। आंसर जा प्रेम घन। अब क्या हो, मस्तिष्क, यहाँ साइंस आ गया हो, मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, डी नंबर इनमें से सभी। बहुत बच्चा क्या बोलता है कि अच्छा मस्तिष्क सोचने के लिए, गलत है बाबू, ये ना सभी क्रिया कर सकता है मस्तिष्क, अर्थात डी नंबर राइट आंसर आओ, इनमें से सभी। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, देखिए एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स एक्स एक्स, एक्स एक्स वाई। याद रखिएगा कि स्त्रीलिंग में जो होता है लिंग गुणसूत्र बाबू एक्स एक्स होता है, यदि पुरुष पूछता है बाबू तो एक्स वाई होता, ठीक है बाबू एक्स वाई। अब पूछेगा कितना गुणसूत्र होता है, याद रखिएगा 46 बाबू, जोड़ा में पूछेगा तो 23, ठीक है बाबू। चलिए ये साइंस इधर हो गया, इधर और है साइंस बाबू। बोला मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हुल, अमरबेल। आंसर मारेगा गोबर छत्ता। फिर बाबू देखिए मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, बहुत जगह कोष्ठ के जगह पर बाबू वाल्व रहेगा लिखकर, ठीक है, कक्ष रहेगा लिखकर, एक ही बात होता है, इसको इंग्लिश में चैम्बर बोलते हैं। देखिए मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 5, 2, 3, 4। आंसर आओ 4 हो जाएगा। लेंस की आवर्धन का ऐसा मात्रक है, याद रखिएगा कि लेंस का जो आवर्धन मीटर, मिलीमीटर, मात्रक भी सेंटीमीटर। याद रखिए
मात्रक विहीन, बहुत बच्चा सोचेगा सर लेंस का डायोप्टर, लेंस का होता है डायोप्टर, मात्रक विहीन होगा किसका, आवर्धन लग जाएगा तो लेंस की आवर्धन कैसा मात्रक विहीन हो जाएगा, इसका ऐसा मात्रक, ठीक है। अब बोला था टीपू सुल्तान शासक थे, मैसूर, यह हो जाएगा वो शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। याद रखे हो टीपू सुल्तान जो शासक था बाबू वो मैसूर का था। और कभी कभी पूछेगा बाबू कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम, याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम। और शासक कहाँ था, मैसूर का, शासक मैसूर का। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आंसर इसमें कौन सा बाबू, तो बोला 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। याद रखे हो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के। अच्छा बाबू आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, याद रखे हो 1 मई। अब पूछेगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर आओ, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अच्छा आपसे एक सवाल करते बाबू, आप लोग अपना जवाब दीजिएगा कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा वो आंसर इसका विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा वो। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इनमें से कोई नहीं। आंसर आओ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अच्छा बोला वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी क्या कहते हो, उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो बाबू जल के कारण पृथ्वी नीला नजर आता है इसलिए नीला ग्रह। अच्छा हो इस पर कमेंट कीजिएगा, 2-3 वो क्वेश्चन सवाल करते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, पीला ग्रह किसे कहते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, ठीक है, इतना कमेंट करिएगा। देखते हैं कौन कौन इसका कमेंट करते। चलो लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। आंसर मारिएगा खरीफ फसल, आराम से नोट कर लीजिए बाबू। हम संस्कृत के देखते हैं, जानते हैं बाबू कमेंट कीजिएगा, नहीं जानते तो आराम से सीखिएगा बाबू, काम देगा बाबू। 2026 में सब मिक्स क्वेश्चन डाला हुआ प्ले लिस्ट में और डालेंगे बाबू। डे 1 डे 2 डाल दिए, डे 3 आज है, डे 3 भी डालेंगे बाबू। बोला घर के शोभा कौन है, पुरुष, स्त्री, पुत्र, पुत्री। आंसर आओ स्त्री। वागदान किस संस्कार में होता है, उपनयनम, विवाह, पुंसवन, निष्कर्मण। आंसर आओ विवाह। पटना शब्द किस शब्द से बना है, पटन देवी, पाटिल, पतनम, पाटन। आंसर आओ पतनम। अच्छा पटना के बारे में किसने कहा था कि जो आने वाला समय है उसमें बाढ़ और आग जनित रहेगा, यदि आप जानते ना तो उसका कमेंट कीजिएगा। किसने कहा था कि आने वाला समय में पटना बाढ़ से ग्रसित रहेगा, आग जनित होगा, दंगा फसाद होगा, आप लोग ने कमेंट कीजिए इसका, ठीक है। और बाबू एक और सवाल है कि पटना किस नदी के किनारे बसा है, ये भी आप कमेंट कीजिएगा। यदि और बेसिक जानते हो ये भी कमेंट कीजिएगा कि जो पटना पहले पाटलिपुत्रम कहते थे, अब उसका नाम पटना किसने रखा, ठीक है, इसका कीजिएगा कमेंट। बाघ के हाथ में क्या था, पत्थर, जल, कुश, बेलपत्र। आंसर आओ कुश था। बहुत बच्चा कहेगा सर जी कंगन, कंगन भी था, कंगन भी था, कुश भी था। ऑप्शन भाई अभी कुश हो जाएगा, ठीक है। गर्भधान संस्कार प्रयोजन क्या है, तो गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण, गर्भवती की रक्षा, इनमें से सभी। आंसर आओ गर्भ रक्षा।